और अगर आपका एक सब्जेक्ट पूरा गुल हो गया, भले ही वो केमिस्ट्री हो, भले ही वो फिजिक्स हो, भले ही वो मैथ्स हो, एक चैप्टर पूरा गुल हो गया सब्जेक्ट, आपका सिलेक्शन आईआईटी से तो भूल जाओ। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको शायद ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि आपके एडवांस में कट ऑफ भी होती है, ठीक है। टोटल स्कोर आल्सो मैटर्स एंड इंडिविजुअल स्कोर आल्सो मैटर्स। ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बच्चा गधा मेरे को पूछ रहा था कि सर मैं दो उसमें बहुत अच्छे कर लूंगा, मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत, वो फिजिक्स कर लूंगा, मेरे से केमिस्ट्री नहीं हो रही या मैथ्स नहीं हो रही, मेरा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ना ही एनआईटी में होगा तेरा सिलेक्शन। तुम में से अगर किसी में दिमाग चल रहा हो यार मेरी ना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, मैं मैथ्स को छोड़ देता हूं, या मैथ्स केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, फिजिक्स को छोड़ देता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम जेईई मेंस की बात करोगे तो हाई परसेंटाइल चाहिए, और हाई परसेंटाइल भाई साहब बच्चे 300 में से आप ये समझो 280 पर भी बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है, 250 पर भी बहुत बैठे हुए हैं, तो हाई परसेंटाइल स्कोर है। तू 100 मार्क्स तू छोड़ करके जा रहा है और तू कह रहा है 200 मार्क्स का मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, उसमें गलतियां भी करेगा, तू आगे 150 पर, तो जस्ट तेरी 93-94 परसेंटाइल हो गई, कुछ नहीं मिलने वाला। तेरे को तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आईआईटी एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपका एक चैप्टर गुल होने लग गया है, गुल, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट मैथ्स आप जस्ट कट ऑफ तक जा रहे हैं, तो आप 5-7 हजार तक पहुंच गए। जैसी मेरी कहानी थी, मैथ्स गुल था, फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे गया था, लेकिन गुल में ऐसा नहीं, जस्ट कट ऑफ तक पहुंच पा रहा था मैं। हमारे टाइम पे 30-32 मार्क्स की कट ऑफ थी मैथ्स की, और मेरे जस्ट 35 मार्क्स आए थे मैथ्स में। अगर वो 30 होते और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे और बढ़ गए होते 10-10, 15-15 मार्क्स, कुछ नहीं होता फायदा। समझ रहा है? ये आपकी एक अलग कहानी है। और अगर आपका एक सब्जेक्ट पूरा गुल हो गया, भले ही वो केमिस्ट्री हो, भले ही वो फिजिक्स हो, भले ही वो मैथ्स हो, एक चैप्टर पूरा गुल हो गया सब्जेक्ट, आपका सिलेक्शन आईआईटी से तो भूल जाओ, आप रेस से बाहर हो, ठीक है। और जो आप ये रायता फैला रहे हो, कभी किसी चैप्टर को वीक कर रहे हो, कभी किसी चैप्टर को, ये पूरा सब्जेक्ट वीक हो रहा है। और आपको समझ आ रही है कि अगर आपके सारी चीजें इक्वल सिंक में चल रही हैं, इंटरेस्ट के साथ चल रही है, डीप एनालिसिस कर रहे हो, तो आप अच्छी रैंक पर जा रहे हो। आपका प्रेडिक्टर, रैंक प्रेडिक्टर यही है, ठीक है। मैंने अपने इतने साल के करियर के एक्सपीरियंस में मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा मैथ्स छोड़ के गया हो और टॉप 500 में आ गए, ऐसा नहीं देखा, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ के जाओगे, आप 2500 के पीछे ही हो, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट आप कितना खराब कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये सोचोगे सर मेरा तो वीक हो रहा है, सर मेरी तो केमिस्ट्री वीक हो रही है, मैं नहीं रट पाता, मेरी फिजिक्स वीक हो रही है, मैं नहीं सोच पाता, मेरी मैथ्स वीक है क्योंकि मैं इतना ज्यादा मैथ्स जानता नहीं, तो बेटा आईआईटी तो हट गया, तू रेस से हट चुका है। अब बात आई तेरी एनआईटी की। एनआईटी में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हाई स्कोर। जेईई एडवांस लो स्कोरिंग है, जेईई मेंस हाई स्कोरिंग है। अच्छा स्कोर मारेगा तब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। अब तू सोच रहा हो कि अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच, भाई 200 प्लस चाहिए, 220, 230 प्लस चाहिए। तू अगर एक सब्जेक्ट वीक करके जा रहा है और दो सब्जेक्ट जो तू करके जा रहा है 100% एफिशिएंसी से तो करके नहीं आएगा कि सर 25 के 25 सवाल कर दिया सारे सही हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कुछ तो गलत होगा। और तू एक सब्जेक्ट वीक करके जा रहा है तो तेरे को लग रहा है कि तू 230, 240 तक पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा भाई। ये गणित तेरे दिमाग में चलनी चाहिए रेदर देन रोने पीटने से, कि तेरे को चाहे जितनी भी दिक्कत हो तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम पहुंचना है। क्योंकि जब फिजिक्स टफ होगी तो वो टफ होगी, जब केमिस्ट्री टफ होगी तो वो टफ होगी, उसमें हर कोई रो देगा, समझ रहा है। तो मैथ्स का भी इजी मीडियम, केमिस्ट्री का भी इजी मीडियम, फिजिक्स का भी इजी मीडियम 200 तक पहुंचा देता है। सभी में 20-30 मार्क कठिन आते हैं, तो कम से कम तू इजी मीडियम हर सब्जेक्ट का कर रहा है, हर चैप्टर का कर रहा है, तो कम से कम तू 200 तक पहुंच सकता है, 220 तक पहुंच सकता है, वहां पर भी एनआईटी पकड़ में आ जाएगी। इतना दिमाग लगाना पड़ता है भाई। अब यही बात मैंने एनालिसिस बोल दी ना, आधे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मेरा तो अभी तक एक सब्जेक्ट पूरा ही जा चुका है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सोच ले भाई, अभी भी तेरे पास 1.5 साल है, तू अगर इंप्रूव नहीं करना चाहता, उस सोच के साथ चलना चाहता है, तो तेरे ऊपर है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई आखिरी तक मेहनत करो, यू नेवर नो कब तुम्हारे दिन हो, है ना।